निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर के ये तो साबित कर दिया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नौजवानों को मौका देने के लिए निक्की पी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है तो आप गलत हैं भैया। अगर आपके सामने मैं एक आंकड़ा रखूं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड निकोलस पूरन को लगभग 19 या 20 करोड़ के आसपास एक साल में पैसा देता है और अकेले आईपीएल की फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन को इस साल रिटर्न करने के लिए 21 करोड़ रुपए दिए थे। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब 19 करोड़ रुपए लगभग एक साल में निकोलस पूरन को वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड दे रहा है और यहां आईपीएल जो जस्ट आप 14 मैच खेलिए और उसमें से भी चोटिल हो गए तो आराम करिए, इंपैक्ट प्लेयर हो गए तो भैया कम से कम 5-6 ओवर खेलिए, बाकी पूरा मैच ही देखिए। तो आईपीएल जो लगभग 2 महीने का होता है वो 21 करोड़ रुपए दे रहा है। बाकी अगर ये बीबीएल खेलें, बीपीएल खेलें, हो सकता है तो पीएसएल खेलें, वहां हालांकि कम पैसा देते हैं, भिखमंगे लोग हैं वो। फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है, सीपीएल होता है, एलपीएल होता है, लंका प्रीमियर लीग, मतलब अलग अलग फ्रेंचाइज के साथ में ये खेलते रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट यानी देश के लिए नहीं खेलेंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से कि अगर भविष्य में आपको लगे कि कोई ऐसा प्लेयर है जो पैसों के लालच में वेस्ट इंडीज क्रिकेट को छोड़ रहा हो और फ्रेंचाइजियों के साथ में लगातार खेल को जारी रखे, तो ऐसे क्रिकेटर को कृपया करके मत खिलाइए वेस्ट इंडीज से। निकोलस पूरन को मॉडर्न क्रिकेट का विस्फोटक बल्लेबाज कहा जाता है और वैसे भी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आपने देखा होगा कितने सारे मैचेस खेले इस सीजन और बहुत सारे मैचेस में बहुत सारे रन्स भी बनाए। यहां तक कि कम से कम 3 या 4 मैच तो अकेले अपने दम पर रन्स मार करके इन्होंने और मिचेल मार्श ने जिताया है। अब मुझे जाकर के समझ में आया कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इतना पीछे कैसे हो गया। ये वो क्रिकेट बोर्ड बन गया है, चाहे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड हो चाहे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हो, ये लोग वर्ल्ड कप तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बताइए इतना पीछे चले गए। कभी ये टीमें पीक पर हुआ करती थी, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, कुमार संकारा श्रीलंका के टॉप प्लेयर्स रहे हैं, लेजेंड्स रहे हैं। कहां चली गई है ये टीम, अब देखिए आप। वहीं वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से बिलोंग करते हुए सर विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी, ये लोग अपनी टीम को जब खुद रहते हुए कहां पहुंचा दिया था, क्योंकि इनको अपने देश से प्यार था। लेकिन निकोलस पूरन जैसे प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है। इसीलिए मैं कहता हूं कि निकोलस पूरन ने जस्ट 29 साल की एज में वेस्ट इंडीज क्रिकेट को अलविदा कह करके आज ये साबित कर दिया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिस टाइम पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को निक्की पी जैसे प्लेयर्स की जरूरत है ताकि वो बोर्ड जाकर के खड़ा हो, अराइज हो सके, उस जगह पर निक्की पी यानी निकोलस पूरन रिटायरमेंट अनाउंस कर दे रहा है। 6 जून से इंग्लैंड के साथ में वेस्ट इंडीज T20 सीरीज खेल रहा है और 3 जून को फाइनल मैच हुआ था आईपीएल का। हालांकि उससे पहले ही निकोलस पूरन की लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी थी। उसके बावजूद निकोलस पूरन का रवैया देख करके आईपीएल की तरफ शायद इनको सेलेक्ट नहीं किया। चाहते तो सेलेक्ट कर सकते थे और जा करके वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। T20 के ही विस्फोटक बल्लेबाज को वेस्ट इंडीज ने इंक्लूड नहीं किया। शायद वो लोग जान गए थे कि इसका रुझान पैसों की तरफ है, इसीलिए इसको अब हम दोबारा इंक्लूड करेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए। और उधर निकोलस पूरन ने झूठ मूठ का नोट लिखा, बहुत लंबा चौड़ा नोट। अब आप जान गए होंगे नोट्स में क्या होगा। रिटायरमेंट नोट में यही होगा ना कि आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं, वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी मेमोरीज मेरे दिमाग में हमेशा रहेंगी। अब क्या पता, हो सकता है एआई से ही आंसर लिखवा लिया हो कि भैया वो रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, एक नोट आप हमको बढ़िया सा लिख दीजिए जो इमोशनल हो। तो ये मत समझिए आपकी बहुत जो है युवाओं को मौका देने के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से रिटायरमेंट ले लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से रिटायरमेंट ले लिया है निकोलस पूरन ने। बिल्कुल नहीं, पैसों के लिए सर, पैसों के लिए। आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए यार कि जो खिलाड़ी एक साल में 19 या 20 करोड़ रुपए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से कमाता हो, उस खिलाड़ी को आईपीएल जस्ट एक सीजन में, जस्ट 2 महीने के लिए 21 करोड़ रुपए दे दे। और अगर कहीं पंत जैसा स्थान मिला होता निकोलस पूरन को तो 27 करोड़ रुपए। अनबिलीवेबल, टोटली अनबिलीवेबल। 27 करोड़ रुपीज अमाउंट इज फार ग्रेटर देन टोटल आईपीएल विनिंग प्राइज अमाउंट। तो निकोलस पूरन का भी दिमाग चक्कर गिन्नी खा गया ना यहाँ पे। कहा होगा छोड़ो साला नेशनल वेशनल, इससे अच्छा तो आईपीएल की फ्रेंचाइज खेलूंगा, एक साल में भले ही 2 महीने के लिए खेलूंगा, पूरा साल खाऊंगा बैठ करके, मस्त मजे ही मजे है।